जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं वीके जी के ट्रिक का स्टडी चैनल में। आज हम लोग साइंस का सेट लगाएंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्नों का कलेक्शन है। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर करते हैं इसमें। हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो यह पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो जाके प्ले लिस्ट में बहुत सारा सेट जो हम करवा दिए हैं वो है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए। अगर जो नए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत ही आने वाले एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जल में किस किरण का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है? जल में किस किरण का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों का। अल्ट्रावायलेट रे जो जिसको ओजोन परत हम लोग को रक्षा करता है, वह कैंसर, अगर वह डायरेक्ट त्वचा पर पड़ता है तो वह कैंसर के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइडीय घोल में किसका बिखराव होता है? कोलाइडीय घोल में किसका बिखराव होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का। कोलाइडीय घोल में प्रकाश का बिखराव होता है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो वह है अपचयी प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयी प्रक्रिया। केंचुए के प्रत्येक शरीर अंग को कहते हैं, केंचुए के प्रत्येक शरीर अंग को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है विखंड। प्रत्येक शरीर अंग को बोला जाता है विखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्जिन का रासायनिक सूत्र है। फॉस्जिन का रासायनिक सूत्र होता है तो होता है COCl2। COCl2 होता है फॉस्जिन गैस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्केस्ट्रा से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑर्केस्ट्रा से जो ध्वनि निकलती है उसका तीव्रता कितना होता है? तो वह होता है 100 डेसिबल के करीब। 100 डेसिबल के करीब होता है ऑर्केस्ट्रा से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता। मानो कितना मानो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को श्रव कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे अश्रव और 20,000 से ऊपर हाइपर पराश्रव बोला जाता है। हाइपरसोनिक आई होता है सुनने वाला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? DNA में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? तो यह होता है पराबैंगनी किरणें के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणें। कर क्यूमिक किससे अलग किया जाता है? कर क्यूमिक किससे अलग किया जाता है? तो वह अलग किया जाता है हल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु तत्व संख्या 29 किस ब्लॉक से संबंध रखता है? परमाणु तत्व संख्या 29 किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो वह रखता है डी ब्लॉक से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन है? तो होता है महाधमनी। शुद्ध रक्त किससे प्रवाहित होता है? धमनी से। अशुद्ध रक्त शिरा से। लेकिन अब अपवाद है, फुसफुस धमनी से अशुद्ध रक्त और फुसफुस शिरा से शुद्ध रक्त की प्रवाहित किया जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल एस का रासायनिक सूत्र है।
पर्ल एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है K2CO3। K2CO3 होता है पर्ल एस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोर से बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। जोर से हम लोग बातचीत करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो वह होता है 50 से 60 डेसिबल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से 60 डेसिबल। अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है? अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में होता है खट्टा। अम्ल में खट्टा कौन हो? अम्ल का होता है स्वाद में खट्टा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वह होता है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। आपका उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट से ही सेट तैयार होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मदिरा स्पिरिट का रासायनिक सूत्र होता है। मदिरा मतलब शराब। शराब स्पिरिट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो शराब हम जो पीता है उस लोग का पीता है तो इथाइल अल्कोहल को। और एक होता है मिथाइल अल्कोहल। यह है मिथाइल अल्कोहल। इसके पीने से अंधापन पूछा जाता है। इसको बोला जाता है वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट बोला जाता है किसको? मिथाइल अल्कोहल को, जिसे पीने से अंधापन या मौत के कारण भी बनता है। अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अंगुली लेखन फिंगरप्रिंट बोला जाता है। अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है अंगुली छाप। अंगुली छाप इसको हम फिंगरप्रिंट बोला जाता है, जिससे क्या होता है? दोषियों को पकड़ने में होता है मदद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश कीट किस प्रणाली द्वारा श्वसन करते हैं? अधिकांश कीट किस प्रणाली द्वारा श्वसन करते हैं? तो वह श्वसन प्रणाली द्वारा श्वसन करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसको बोला जाता है एसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसीएल हमारे शरीर में पाया जाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। जेट विमान से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता होती है। जेट विमान से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो वह होता है 110 से 120 डेसिबल। 110 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है जेट विमान। लिम्फोसाइड को नष्ट करने वाला विषाणु किस रोग का है? कौन सा विषाणु लिम्फोसाइड का नष्ट करता है? वह किस रोग से संबंधित है? तो वह संबंधित है एड्स से। एड्स से संबंधित है, लिम्फोसाइड से नष्ट करता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, एलिसा टेस्ट। विलियम हर्शेल ने किस ग्रह की खोज की थी? विलियम हर्शेल ने किस ग्रह की खोज की थी? तो वह किए थे किसका? अरुण के। अरुण या लेटा ग्रह इसको बोला जाता है। इसका खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। अगला प्रश्न है, अस्मित चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? अस्मित चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है CaO या बिना बूझा चूना। बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो वह है मेडुला ऑब्लोगेंडा। मेडुला ऑब्लोगेंटा को हम लोग
क्या करता है वह? शरीर में निगलने, उल्टी का केंद्र है निगलने और उगलने का। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटा ग्रंथि है, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। किस प्रतिक्रिया में द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है? किस प्रतिक्रिया में द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है? तो वह होता है न्यूक्लियर ऊर्जा में। न्यूक्लियर ऊर्जा में द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है। मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र होता है। मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आराम से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यह पूछा जाता है लेकिन सूत्र नहीं पूछा जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग युद्ध में होता है। अगला प्रश्न है, मिसाइल में ध्वनि की तीव्रता होती है। मिसाइल में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो वह होता है 180 डेसिबल के करीब। 180 डेसिबल के करीब होता है मिसाइल में ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूद होता है, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? किसके द्वारा सिद्ध किया? सॉरी दोस्तों, किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो वह किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हमारी आँख किस लेंस की भांति कार्य करती है? हमारी आँख किस लेंस के भांति कार्य करती है? तो वह करता है उत्तल लेंस के भांति हमारी आँख कार्य करती है। आँख से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो वह होता है Na2CO3। यह है मिथाइल अल्कोहल, यह है इथाइल अल्कोहल, यह है सोडा एस। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो पाया जाता है नर कॉकरोच में। नर कॉकरोच में क्या पाया जाता है? पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसका उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित था? ऑपरेशन फ्लड के किसका कार्यक्रम किसका उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित था? तो वह दूध का। कब शुरू किया गया था? 1970 में। सफ़ेद क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को सफ़ेद क्रांति का भारत में जनक बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मेलिंग साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? स्मेलिंग साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह है NH4 का हॉल्ट वाइज इंटू CO3। स्मेलिंग साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का हॉल्ट वाइज इंटू CO3। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटरसाइकिल में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? मोटरसाइकिल में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 110 डेसिबल के करीब। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे माप की जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे माप की जाती है? तो वह किया जाता है सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें होता है क्या क्या होता है? क्या होता है? तो वह होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होता है। नाइट्रोजन यौगिकरण में क्या होता है? तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का प्रोटीन में रूपांतरित होता है। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु से पर शीतलता से है? तो वह हिमांक से नीचे के शीतलता से है। आप लोगों को यह सेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
इस सेट को शेयर कीजिए। जो लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग का यह वीडियो मिल जाएगा। जीके का भी है, करेंट का भी है और साइंस का भी है। उससे आप लोग को आने वाला एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम, बीपीएससी, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस फायरमैन, ग्रुप डी के आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा। आशा करते होंगे आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।